नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीआई ऑनलाइन हेल्प में। तो आज हम जानेंगे कि जो केवी यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वहाँ से अगर आपको कोई भी आरटीआई लेनी है तो वो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम rti.online.gov.in पे जाएंगे और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये गाइडलाइंस आएगी। इन गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म, ये भरना होगा। या तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जो ये सर्च पब्लिक अथॉरिटी लिखा हुआ है यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि KVS से हमारे पास कोई सर्च निकल के आती है क्या, तो ये दिखा रहा है कि ऐसा कुछ कोई सर्च इन्होंने नहीं दिखाई है। और तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं केंद्रीय जो लिख के देखते हैं कि तो ये लिखते हैं तो यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संगठन ये आया है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड आया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन आया है। तो आप यहाँ जो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है कि आप यहाँ पे जो ये सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और अपेक्स बॉडी लिखा हुआ है इसमें जाएंगे तो आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, यहाँ पे ये एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। इसके नीचे फिर आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन हमने सेलेक्ट कर रखा है इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जो फॉर्म की डिटेल है वो भरनी है कि आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है और एड्रेस क्या है। पिन कोड आपको ज़रूर भरना है। कंट्री आप इंडिया से हैं तो इसमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेट को आपको जो है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ स्टेट पे जाएंगे तो ये सारे स्टेट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आप जिस भी स्टेट से हैं उसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप रूरल या अर्बन कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल स्टेटस की आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये लिटरेट और इलिटरेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर आप अपना ज़रूर दीजिए क्योंकि आपके आरटीआई से संबंधित जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैसेज के थ्रू आएगी तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए और ईमेल आईडी लिखिए और ईमेल आईडी के बाद कंफर्म ईमेल आईडी भी कर दीजिए। इसके बाद में आपको सिटीजनशिप, यहाँ पे इंडियन ऑलरेडी सिलेक्ट हैं तो कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉवर्टी लाइन से बिलो है या नहीं, तो अगर बिलो है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि इसमें जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं उनके लिए फ़ीस जो है वो कुछ कम रखी जाती है। इसी तरह से ये आपके सामने फिर ये जो आपको एक खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आप अपनी जो आरटीआई की रिक्वेस्ट है वो लिख दीजिए। और अगर आपके आरटीआई में 3000 से कम कैरेक्टर हैं तो आप यहीं पे लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर बड़ी आरटीआई है तो आप चूज़ फाइल में जाइए और इस तरह से आप अपनी जो चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे और आप जो ये फाइल है यहाँ पे जाके अपनी आरटीआई लिखिए और फिर इसके बाद आप अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के बाद जो सिक्योरिटी कोड मिलेगा यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 532872, इसी तरह से आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा। उसको आपको यहाँ पे जो इसके साथ में खाली बॉक्स यहाँ पे करके और फिर मेक पेमेंट पे जाना है। तो यहाँ मेक पेमेंट पे जाएंगे तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, तो आप ओके पे क्लिक कीजिए इस तरह से। और फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अपनी आरटीआई को जो है किस तरह से जो फीस है उसको देना चाहेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या
किस तरह से आप अपनी जो ऑनलाइन ही फ़ीस देनी है वो पे करना चाहेंगे। उसके बाद में आपकी फ़ीस पे करने के बाद जो RTI की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप संभाल के रख लीजिए। अगर आपको अपील करनी है या कुछ और जानकारी चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके काम आएगा। और इसी तरह से आप जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन से कोई RTI प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।